हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि पार्ट है 10th क्लास के साइंस के चैप्टर 1 का। सो वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी एक चीज के एलिमेंट, मतलब सपोज एक एलिमेंट है, उसके जो एटम्स हैं वो दूसरे के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, मतलब दूसरे एलिमेंट्स में चेंज नहीं होते हैं। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही ये एटम्स गायब होते और वापस आते, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। एक्चुअली होता क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। यानी कि जो एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है ना, इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं या फिर ब्रेक होते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलती है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम इन चैप्टर 3rd and 4th। आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे कि किस टाइप के एटम्स या बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह से बनते हैं 3rd और 4th चैप्टर में। बट सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसको आप, या फिर क्विक लाइम भी बोल दो इसको, उसको आप वाटर में मिक्स करोगे, ठीक है, या फिर उसके अंदर आप वाटर मिक्स करोगे। अब अगर आप बीकर को टच करोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि वो ना ऐसे गर्म हो गया है, ठीक है। तो उसने पूछा डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, बट यहाँ पे उसने बोला कि एक्चुअली जो आप फील करोगे वो ये होगा कि थोड़ा गर्म हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड विच इज दिस वन रिएक्ट करता है विग्रसली, बहुत ज्यादा एकदम से तेजी से वाटर के साथ, और उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है स्लेक्ड लाइम को, टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम। तो इसका नाम क्विक लाइम है। जो बनेगा हाइड्रोक्साइड, जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो स्लेक लाइम कहलाएगा और साथ में काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों आपस में कंबाइन हुए ताकि एक प्रोडक्ट बन सके विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये रहा स्लेक्ड लाइम, ठीक है। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल चीज बन रही है, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से सुन लीजिए। अगर एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट हो रहा है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मिलने से, ऐसे में हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बना, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, ये जो स्लेक्ड लाइम है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए। वॉल्स को जो व्हाइट वॉश करते हैं ना, उसके लिए यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे से रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर के साथ ताकि वो एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाए वॉल्स पे। तो आपको समझ में आया, पहले सबसे पहले हमने क्या लिया था, क्विक लाइम था। क्विक लाइम के बाद हमारा बना स्लेक्ड लाइम, ठीक है, एक सेकेंड। स्लेक्ड लाइम के बाद हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे फाइनली जो बनेगा, क्योंकि ना इसने क्या बोला कि अब धीरे धीरे वो एक वाइट सी कवरिंग कर देगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम आपका CO2 के साथ मिलके क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है 2 या 3 डेज के व्हाइट वॉशिंग के बाद। जब व्हाइट वॉशिंग होती है उसके 2 या 3 दिन बाद बनता है और वॉल्स में एक बहुत ही शाइनी फिनिश देता है। ये चीज नोट करनी है कि जो कैल्शियम फॉर्मूला है मार्बल का, वो भी आपका CaCO3 है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया व्हाइट वॉश के 2 या 3 दिन बाद, ठीक है। और ये क्यों बना, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, स्लेक्ड लाइम जो था, उसने एक्वस फॉर्म में था, उसने CO2 के साथ रिएक्ट कर लिया जो हवा में है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। CO2 रिलीज होता है जब बर्निंग ऑफ कोल यानी हवा की प्रेजेंस में होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। H2 और O2 से आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट या फिर कंपाउंड दोनों मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिविटी 1.4 में वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व।
ऐसे में हमने नोटिस किया कि जब आपने जो आपका क्विक लाइम से स्लेग लाइम बन रहा था तब हीट भी बहुत प्रोड्यूस हुई थी। इसकी वजह से क्या होता है, मिक्सचर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट इज ऑल्सो गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एंड अदर एग्जाम्पल्स जो हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वो हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो रहा है, CH4 मीथेन की जगह पे शो कर रखा है। उसके बाद ऑक्सीजन यानी एयर में बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, ठीक है। नाउ डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस, क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, आपके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। एंड बिकॉज एनर्जी इज रिलीजिंग, तो इसके लिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। नाउ वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, यानी जो हम खा रहे हैं उससे हमको एनर्जी चाहिए। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ पे इसने क्या बोला, जब डाइजेशन होता है तो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे कि राइस, पोटैटोज, ब्रेड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में। ये तो हमको पता ही है कि जो भी हमने खाया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6 इस केस में, वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जो स्पेशल नाम दिया गया है इस पूरे रिएक्शन को वो है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। ये किस में पढ़ोगे आप? चैप्टर 6 में ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। Now the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। यानी कि जब वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट बनाते हैं तब भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है इस एक्टिविटी में क्या है। उसके अलावा अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूं कि ये कैसा रिएक्शन है, एक बार मैं आपको फटाफट से एक पूरा समझा देती हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें मिली, ठीक है, और उन्होंने एक नई चीज फॉर्म करी। सो सिंगल प्रोडक्ट, या फिर इसे बोलते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दो रिएक्टेंट्स के या दो से ज्यादा रिएक्टेंट के मिलने से, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस केस में हीट भी रिलीज हो रही है, ठीक है। इन सारे रिएक्शंस को मैं अलग अलग पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। सो आई थिंक ये वाला पार्ट में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। आप लोग 10th की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और 10th की आप साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जिसमें आपको अपने काम का मटेरियल मिल जाएगा, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें और भी मिल जाएंगी जो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।